बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज ख़ान। बहुत अहम जो पेश रफ्त है वो आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं। कतरी जो सोर्स हैं उनके मुताबिक एक तो वहाँ पे जो है वो अरब इस्लामी ममालिक का जो इजलास है वो चल रहा है, और उसमें भी बहुत सारी पेश रफ्त सामने आई हैं, जिसमें तमाम अरब ममालिक की जानिब से ये अयादा किया गया है कि वो एक नेटो फोर्स जो है वो बनाएंगे। और सबसे पहले मिस्र की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अपने 20,000 फ़ौजी जो हैं वो फराहम करेगा। इसके साथ साथ इसके बाद जो सेकंड सरबराही है वो सऊदी अरब भी कर सकता है, और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो भी कर सकती हैं। अब कतर में अटैक के बाद ओमान की जानिब से जो पेश रफ्त की गई है, वहाँ के जो किंग की जानिब से पेश रफ्त बहुत बड़ी की गई है कि उन्होंने भी हमास की तमाम तर मामलात पे उनकी मावनत का और उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। पहले तो ये अरब ममालिक जो थे वो बड़ी खामोशी से बोलते थे, कुछ बोलते थे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कतर के हमले के बाद ये जो अरब ममालिक हैं अब उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। इसमें जो पेश रफ्त है अगर उसकी मैं बात करूं तो कतरी इंटेलिजेंस ने सबसे अहम जो मामला किया है, उन्होंने ऑपरेशन किया है, और ये ऑपरेशन को बहुत खुफिया रखा गया है। इस ऑपरेशन में 8 भारतीय जासूस जो हैं वो पकड़े गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक तादाद 2-3 ज़्यादा हो सकती है या 2-3 कम हो सकती है, लेकिन कतरी इंटेलिजेंस की जानिब से तमाम तर जो महर्रिकात हैं वो देखे गए। इतना एग्जैक्ट निशाना, इतनी एग्जैक्ट टाइमिंग कि उस टाइमिंग में जब तमाम रहनुमा जो है वो एक तरफ मोबाइल फ़ोन रख के अपनी नमाज की अदायगी के लिए गए, और उसके वक्त जो है उस वक्त जो है वो हमला हो जाता है। अब जैसे कि ईरान पर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया, बाद में जब ईरान ने देखा कि अटैक की जो नवीयत थी, जो वक्त था, उसका दुरानिया था, वो बहुत एग्जैक्ट था। उसके बाद ईरानी इंटेलिजेंस की जानिब से जब तमाम तर मुहर्रिकात देखे गए तो बाद में पता ही चला कि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, और ये लोग मोसाद के लिए यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे, और प्रॉपर इनकी जानिब से जासूसी की गई। बाद में ईरान पे हमला किया गया। ऐसे ही आने वाले वक्त में आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इसमें भी जो इंडियन लोग हैं वो मोसाद के लिए काम करते हुए नजर आए। अब कतर की पहले भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कतरी इंटेलिजेंस की जानिब से इसको मज़ीद बेहतरीन करने के लिए जो है वो खुफिया ऑपरेशन भी शुरू किए गए हैं। दूसरी जानिब हम आते हैं जो अभी अरब इस्लामी इजलास जो है वो चल रहा है, इस पे भी इसराइल को ये इजलास बांप नहीं रहा, और ना ही पाकिस्तान का जो खित्ता है वो इसराइल को भांप रहा है। बहुत दफ़ा वज़ीर आज़म जो है इसराइल के पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत कुछ कह चुके हैं, और अभी जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उसमें भी जो है वो बहुत सारे बयानात ऐसे दिए गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे इसराइली वफ़द को मुँह की खानी पड़ रही है, ऐसे ही सफ़ारती लिहाज से पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा इंडिया और इसराइल को पछाड़ा जा रहा है। अब इनको ये बात हज़फ नहीं हो रही। अब भारत की जानिब से पिछले 2 दिन कबल ये कहा जा रहा था कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो LOC के करीब आ रही हैं, और LOC के करीब इनके त्यारे भी देखे गए, जिस पर जब पाक फ़ज़ाइया के त्यारे बुलंद हुए तो वो उनको बताया ये गया कि जी वो हेलीकॉप्टर थे, वो ऑपरेशन कर रहे थे, घने जंगलों को देख रहे थे, तो वहाँ पे हम अपना जो मकामी ऑपरेशन है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ाए थे। लेकिन बेसिकली इनकी जानिब से मुख्तलिफ जो रनवे थे वहाँ से त्यारे उड़ाए गए। अब आज की जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो ये है कि नई दिल्ली में खुफिया तौर पर इंटेलिजेंस के अदारों का, और जिसमें पाकिस्तान नेवी जो भारतीय नेवी थी उनके अफसरान शामिल हुए हैं, और आज इस इजलास में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई
اور اس اجلاس کو بہت سارا خفیہ رکھا گیا تاکہ یہ میڈیا تک چیزیں نہ پہنچ سکے۔ اب پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا، پتہ یہ چل پایا تھا ہمارے انڈین سورس سے، دیگر ذرائع سے، کہ بھارت جو ہے وہ اٹیک کرے گا۔ اب بھارت ایک دفعہ پھر پیچھے جا چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو جو سفارتی تاریخی جو اس پر جو ہے وہ بجلی گر رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی بھارت کو پیچھے، وہ معاملہ بھارت کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اب میری اطلاعات کے مطابق آج کا جو اجلاس ہے اس میں تمام سربراہان سے یہ مشورہ کیا گیا اور ان کی رائے لی گئی کہ کیا اگر بھارتی نیوی کراچی پہ اٹیک کرتی ہے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا، اور اگر ایل او سی پہ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا۔ بھارت کو جو پہلی شکست ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیلی جو انجینئر تھے وہ سری نگر میں بھی موجود تھے اور بھارت کے مقامات پر موجود تھے جن کی جانب سے ڈرون آپریٹ کیے جاتے رہے۔ اب بھی اسرائیل کبھی بھی پاکستان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ بھارت کو آگے کرے گا، لیکن بھارت ایک مرتبہ پیچھے ہو چکا ہے دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کے بعد۔ اب سیلابی صورتحال میں بھی ان کی فورسز کی جانب سے سیلابی صورتحال میں بھی ٹینکوں کو آگے دھکیلا گیا۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ ان کی فورسز لگی، لیکن اب پیچھے جا چکی ہیں۔ تمام تر صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے ہی قطر پر حملہ ہوتا ہے۔ میں اپنی دوسرے ولاگ پر آپ کو ضرور تمام تر وہ انفارمیشن دوں گا جہاں جہاں بھارت کی جانب سے فورسز لگائی گئی اور بھارت کی جانب سے اگلا قدم کیا اٹھایا جائے گا۔